नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइकेमिन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इग्नू का कोर्स BLIS को हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होगा वो 50 प्लस है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लास्ट तक वीडियो को देखें। इसमें हम BLIS 221 का लेक्चर लेंगे। जो फॉर्मेट होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा। स्पेशल लेक्चर ले रहे हैं, सीरीज़ नंबर 2 है। अगर आपने फर्स्ट वाला नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पहले वो देख लें। ये स्पेशल लेक्चर है जो अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए है। आपसे रिक्वेस्ट है हमारा जो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में PDF प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसके ज्वाइन कर लें। लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फिर लेक्चर को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज का जो लेक्चर होगा वो BLIS 221 का होगा। इसमें भी जो फॉर्मेट होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा। स्पेशल लेक्चर ले रहे हैं हम। अक्टूबर एग्ज़ाम जो 7 तारीख से आप लोग का होने वाला है BLIS स्टूडेंट का। तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो हम आज जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो 50 प्लस है। तो अराउंड 60 क्वेश्चन है आज के हमारे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन नंबर बहुत ज़्यादा है और आगे आने वाले जो हमारे लेक्चर होंगे उसमें भी क्वेश्चन नंबर इसी के अराउंड हम लेके आने वाले बल्क में, ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी जो एक बोलते हैं ना, एक लाइन भी ना छूटे जो जहाँ से क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको इसी तरीके की वीडियो मिलता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। अगर आपने पहला वाला नहीं देखा तो कृपया करके ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो देख ले पहले। तो चलते हैं फिर लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज www प्रोवाइड टू द यूज़र। जो www है वो यूज़र को क्या प्रोवाइड करता है। तो www क्या होता है उसको फुल फॉर्म, तो www होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वो क्या प्रोवाइड करता है, एबिलिटी टू क्रिएट वर्चुअल साइट। एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे वो वर्चुअल साइट को प्रिपेयर करे। सेकंड है फुल फॉर्म ऑफ IAC। IAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर। IAC का फुल फॉर्म होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर दैट इज़ IAC का रोल क्या है। ऑप्शन है हमारा डिसैमिनेट इन्फॉर्मेशन, रिट्रीवल इन्फॉर्मेशन, क्रिएट न्यू इन्फॉर्मेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 4, ऑल ऑफ द अबव। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग शोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमें बताता है एक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर का। तो सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सेलेक्ट और कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन का, ऑब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग, एक्सट्रैक्ट एंड इवेल्युएशन या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 4। जो हमारे फोर्थ क्वेश्चन है उसका फोर्थ ऑप्शन है करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ WDS। WDS का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड डेटा सिस्टम। आगे चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे, विच सर्विस प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन ब्रोकर। कौन सी इनमें से सर्विस जो है वो इंफॉर्मेशन ब्रोकर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट है ब्रीफ और इंस्टेंट एजुकेशन, सेकेंड है फ्री इंफॉर्मेशन, थर्ड है लेट इंफॉर्मेशन और लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ब्रीफ और इंस्टेंट एजुकेशन। आगे चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे। सेवन्थ क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ इनफ्लिवनेट। इनफ्लिवनेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इनफ्लिवनेट का होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये सारे। आगे है फुल फॉर्म ऑफ डेलनेट। डेलनेट का फुल फॉर्म होता है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे जो भी मैं अभी बता रहा हूँ ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। चांसेस बहुत हाई हैं इन सब के आने का, तो आप प्लीज़ करके ये सब बेसिक है इनको तो याद कर ही लें। फुल फॉर्म ऑफ कैलिबनेट। तो कैलिबनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, CA से होता है कोलकाता एंड LI से होता है LIB से होता है लाइब्रेरी, कैलिब नेट और नेट से होता है NET से नेटवर्क, कोलकाता लाइब्रेरी नेटवर्क। ऐसा आप याद कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाले के लिए भी आप देख लें डेल नेट, तो DE से
डेवलपिंग, L से लाइब्रेरी और NET से नेटवर्क। हर चीज़ में जो NET होता है वो उससे नेटवर्क ही होता है। और इनफ्लिपनेट जैसे INF से इंफॉर्मेशन और LI से लाइब्रेरी। तो ऐसे करके आप टुकड़ों में तोड़ तोड़ के याद कर सकते हैं। तरीका है याद करने का, बाकी आपको जैसा पसंद हो आप वैसे इसको रिमेंबर कर सकते हैं। फिर फुल फॉर्म ऑफ निकनेट, NICNET। तो NI से नेशनल, N से नेशनल, I से इंफॉर्मेशन, N से नेशनल, IC से इंफॉर्मेशन सेंटर और NET से नेटवर्क, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। आगे 11th क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन फिल्टर इज डैश। इंफॉर्मेशन फिल्टर क्या होता है? मीडिएटर बिटवीन इंफॉर्मेशन सोर्स एंड यूज़र। इंफॉर्मेशन फिल्टर जो होता है वो एक तरह से मीडिएटर का काम करता है, किनके बीच में? इंफॉर्मेशन सोर्स के बीच में और हमारे यूज़र के बीच में। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ AEC। AEC का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक एनर्जी कमीशन, AEC का फुल फॉर्म होता है। आगे 13th क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ CDRI। CDRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। फुल फॉर्म ऑफ CFTRI, कैफ्ट्री, तो इसका होता है सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टर्म्स। फुल फॉर्म ऑफ CMRI। CMRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल मैकेनिकल टूल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। फुल फॉर्म ऑफ COSATI, 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 कमिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। 17th क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ CSIR। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 18th क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ICAR। ICAR का होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आगे चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ ICMR। ICMR का होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सारे इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ करके इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही जो हमारा फर्स्ट जब लेक्चर शुरू हुआ था कि हम बेसिक से आपको मीडियोकर्स तक लेके जा रहे हैं, क्योंकि हाई लेवल के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस एग्ज़ाम में। अगर आपको लगता है कि आपने ये सारा पढ़ लिया है तो हाँ बेसिक आप जा सकते हैं, फिर आप हाई लेवल पे। पर जो बच्चे जिनको मतलब जो नए हैं या फिर जो थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा है, तो उनके लिए इस टाइप के क्वेश्चन ही काफ़ी है पास होने के लिए। प्लस उनको थोड़ा सा स्टडी मटेरियल को भी प्रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बेसिक कंसेप्ट भी आना चाहिए उनको। क्वेश्चन अगर घुमा के आ गया फिर वो कैसे डील करेंगे? जैसे ये तो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन। कितने टाइप के इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं? तो इसमें जो पहला है हमारा लाइब्रेरीज, IAC, इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर, डेटा सेंटर या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही टाइप हैं इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन के। यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन को हम लेते हैं, तो ये एक सोर्स है। आगे 21st क्वेश्चन पे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन स्टार्ट इज़ नोन एज। इंटरनल और एक्सटर्नल जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर, नॉलेज मीडिएटर, इंफॉर्मेशन ब्रोकर या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फर्स्ट, टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर। फुल फॉर्म ऑफ सेल, SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं, बट एक बार को आप याद रखें। वैसे आपको काफ़ी लोगों को ये पता भी होगा सेल का इंफॉर्मेशन फुल फॉर्म। और फुल फॉर्म ऑफ STSI का फुल फॉर्म होता है साइंटिफिक टेक्निकल एंड सोसाइटल इंफॉर्मेशन। 24th पे चलते हैं, फुल नेम ऑफ डॉक्टर रंगनाथम। ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत आसान है, बट फिर भी काफ़ी सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा जो फर्स्ट टाइम मतलब ये सब देख रहे होंगे। तो प्लीज़ करके जिनको आता है वो इसको थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि थोड़ी बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है। तो फिर भी इसका जो है डॉक्टर शैली राम मित्रा
रंगनाथन। तो इसको आप लोग ध्यान रखें, इनका फुल फॉर्म अगर क्या पता इसका ये भी आ सकता है। वी नेवर नो कि क्या इसमें आएगा, पर हम हर एस्पेक्ट को कवर कर लें ताकि कुछ भी ना छूटे वहाँ पे। आगे 25th क्वेश्चन है हमारा, लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कंसिस्ट ऑफ। लाइब्रेरी साइंस के कितने लॉ होते हैं सबको पता होगा, 5 लॉ होते हैं। कौन कौन से हैं वो यहाँ पे लिखा है। बुक आर फॉर यूज़, बुक जो होती है वो यूज़ करने के लिए होती है। एवरी रीडर हिस और हर बुक, हर रीडर का अपना एक बुक होता है। जैसे कोई मेडिकल से है तो उसको मेडिकल की बुक को रीड करता है, कोई साइंटिफिक है तो कोई साइंटिस्ट की बुक रीड करता है। तो हर तरह की रीडर का अपना एक बुक फील्ड होता है। फिर एवरी बुक इट्स रीडर, और हर बुक की भी एक रीडर होता है। ऐसा नहीं है कि जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि शेल्फ पे काफ़ी सारी बुकें ऐसे पड़ी होती है, आपको लगता है कि क्या है ये, तो ऐसे ही मतलब होगा, पर ऐसे कुछ भी नहीं छप जाता। उसका ज़रूरत कहीं ना कहीं होती है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो किसी न किसी को उसकी ज़रूरत पड़ी है तभी वो बुक छपा है। तो इसीलिए हर बुक का कोई ना कोई रीडर होता है। फिर सेव द टाइम ऑफ द रीडर, जो बुक होता है वो रीडर का टाइम सेव करता है। लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, इट्स नॉट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ऑर्गेनिज्म। इसको उन्होंने रंगनाथन ने इसको ऑर्गेनिज्म क्यों बोला है, क्योंकि ये एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह इसको ट्रीट किया है। जैसे एक व्यक्ति बच्चा होता है वैसे ग्रो करता है, उसी तरीके से ये जो लाइब्रेरी है वो भी एक बच्चे से ग्रो करते करते एक्सपैंड करती है, तो इसलिए इसको ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म बताया है। फुल फॉर्म ऑफ HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म होता है HTTP का। फिर फुल फॉर्म ऑफ HTML, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र मार्कअप एंड लैंग्वेज। आगे चलते हैं। हु इज़ फॉर्मुलेटेड यूनियन लाइब्रेरी बिल एंड व्हेन, किसने यूनियन लाइब्रेरी बिल को फॉर्मेट किया था और कब। इसको किया था डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1951 में। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हु इज़ फॉर्मुलेटेड मोबाइल पब्लिक लाइब्रेरी बिल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो इसको फॉर्मेट किया था बोथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एंड प्लानिंग कमीशन इन 1963 में। और अभी प्लानिंग कमीशन का नाम जो है वो चेंज हो चुका है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें कि क्या नाम चेंज हुआ है, और अभी जो फ़िलहाल में जो चेंज होके नाम है वो क्या रखा गया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आगे चलते हैं 30th क्वेश्चन पे। आपका होमवर्क था वो वाला क्वेश्चन, मैं देखूंगा आप लोग कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। फिर आगे चलते हैं 30th क्वेश्चन पे। इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन अ मॉडल फॉर 21st सेंचुरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय। इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी जो लेजिस्लेशन है, जो कि मॉडल एक था फर्स्ट सेंचुरी का, उसको किसने फॉर्मुलेट किया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन। डॉक्टर SR इजराई इन 2008। इसको तो आप ध्यान में ही रखें। आगे चलते हैं 31st क्वेश्चन पे। लेजिस्लेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऑफ मद्रास वाज एनेक्टेड इन। जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, यहाँ से सारे एक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो कौन से स्टेट वाइज हम हर एक्ट को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, कब आया था, और मैं इसको बताऊंगा आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्ट हैं तो सारे एक्ट को आपको याद भी नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको कुछ कुछ एक्ट को मैं साथ साथ में बताते जाऊंगा कि क्यों आपको ये सारे याद करने चाहिए, मतलब बहुत याद ऐसे रट्टा ही मार लेना चाहिए। तो पहला है जो मद्रास का यहाँ पे बोल रहा है, तो ये हुआ था मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948। अब ये मद्रास जो है अभी उसका नाम चेंज हो चुका है, बट उसका लाइब्रेरी का नाम अभी भी मद्रास ही है, क्योंकि जब ये बिल आया था, जब ये एक्ट बना था, पास हुआ था, तब तब चेन्नई नहीं था, बट अब चेन्नई हो गया है, पर लाइब्रेरी अभी भी इसके नाम से है। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि चेन्नई का जो मतलब लाइब्रेरी है उसको क्या बोलते हैं, जो नेशनल लाइब्रेरी है वहाँ का, तो सॉरी पब्लिक लाइब्रेरी है। तो मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1948। तो ये है हमारा पहला। हाँ, और आपको मैं बता दूं, ये वाला तो आपको याद करना ही करना है, क्योंकि जब हमें इंडिपेंडेंट मिली थी 1947 में, उसके बाद हमें 1948 में सबसे पहला जो एक्ट आया था, पास हुआ था पब्लिक लाइब्रेरी का, वो ये वाला लाइब्रेरी में पास हुआ था। तो सबसे पहले ये है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद करना ही है।
आगे चलते हैं 32nd क्वेश्चन पे। लेजिस्लेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एनेक्टेड इन। आंध्र प्रदेश की जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसका एक्ट कब पास हुआ था? तो आंध्र प्रदेश की जो लाइब्रेरी है उसका नाम भी आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी ही है, इसका कुछ और नाम नहीं है। एनेक्ट हुआ था 1960 में। फिर लेजिस्लेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऑफ कर्नाटका वॉज एनेक्टेड इन। कर्नाटका का लाइब्रेरी पब्लिक एक्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1965 में। फिर आते हैं लेजिस्लेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऑफ महाराष्ट्र वॉज एनेक्टेड इन। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी का जो एक्ट है वो हुआ था 1967 में। आगे चलते हैं 35th क्वेश्चन पे। लेजिस्लेशन ऑफ अच्छा हाँ, एक यहाँ पे एक महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी का जो है, यहाँ पे भी आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि महाराष्ट्र पब्लिक जो लाइब्रेरी है उसका नाम महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है, पहले जो कुछ और था। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या था, नहीं तो मैं आपको अगले लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा ये सारी बातें। तो आगे चलते हैं, हमारा 35 क्वेश्चन है। लेजिस्लेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल वॉज एनेक्टेड इन। तो वेस्ट बंगाल जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो कब एनेक्ट हुआ था? वो हुआ था 1979 में। तो एक तो आपको महाराष्ट्र वो वाला याद रखना है, मद्रास वाला, और एक ये वाला वेस्ट बंगाल वाला, क्योंकि जो हमारा नेशनल लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में। तो इसीलिए आपको वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को याद रखना है। आगे चलते हैं 36 क्वेश्चन पे। लेजिस्लेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऑफ मणिपुर वॉज एनेक्टेड इन। मणिपुर का जो पब्लिक लाइब्रेरी का एक्ट है वो कब एनेक्ट हुआ था? तो हुआ था 1988 में। आगे चलते हैं 37th क्वेश्चन पे। लेजिस्लेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऑफ केरला वॉज एनेक्टेड इन। केरला का जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था वो कब बना था? 1989 में। फिर लेजिस्लेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऑफ हरियाणा वॉज एनेक्टेड इन। हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989। तो आगे है जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है लेजिस्लेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऑफ मिज़ोरम वॉज एनेक्टेड इन। जो मिज़ोरम का जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था वो आया था 1993 में। तो ये भी रीसेंट है, आप इसको भी चाहे तो याद कर सकते हैं। फिर आते हैं लेजिस्लेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऑफ गोवा। तो गोवा का जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था उसका एनेक्ट हुआ था 1994 में। और उसके बाद है हमारा गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी का, तो ये हुआ था 2001 में। फिर आते हैं लेजिस्लेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा पब्लिक लाइब्रेरी का एक्ट 2001 में एनेक्ट हुआ था। फिर है हमारा उत्तराखंड का। यहाँ पे एक देखने वाला बात है कि उत्तराखंड का नाम अब उत्तराखंड हो गया है, पर पहले उत्तराखंड नहीं था, पहले उत्तरांचल था। तो इसीलिए जो उत्तराखंड की जो लाइब्रेरी है उसका नाम जो है वो उत्तरांचल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, पब्लिक लाइब्रेरी है। तो एक्ट जो हुआ था वो हुआ था 2005 में। आगे चलते हैं 44th क्वेश्चन पे। लेजिस्लेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऑफ राजस्थान वॉज एनेक्टेड इन। तो राजस्थान का जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो आया था वो 2006 में आया था। फिर उत्तर प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट ऑफ ये आया था 2006 में, सॉरी। फिर आते हैं लेजिस्लेशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऑफ बिहार वॉज एनेक्टेड इन। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात है, आपको ये याद रखना है बिहार का, क्योंकि ये रीसेंट है। देखिए, बिहार स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर एक्ट 2008। तो बिहार का जो एक यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, कब हुआ था? 2008 में, रीसेंट है। और दूसरा कि जो बिहार पब्लिक लाइब्रेरी है उसका नाम यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, इसका नाम है बिहार स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। तो आपको ये भी याद रखना है, ये रीसेंट है। ये तीन तो आपको याद ही रखना है, वेस्ट बंगाल का, बिहार का, मद्रास का, और उत्तरांचल का, महाराष्ट्र का। बाकी आप राजस्थान या और किसी राजस्थान का भी याद कर लें आप, और बाकी किसी का याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी इनका तो आपको याद ही रखना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ RTI। RTI का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बाकी काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये भी हमारे इसका पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पूरा चैप्टर दे रखा है RTI पे। व्हेन इज़ द RTI पब्लिश। RTI जो था वो कब पब्लिश हुआ था?
तो वो हुआ था 15 जून 2005 को। हाउ मैनी चैप्टर्स कंप्राइजेज इन आरटीआई, आरटीआई में कितने चैप्टर हैं? तो उसमें 6 चैप्टर हैं। आगे चलते हैं। विच बुक बैंड बाय बांग्लादेश गवर्नमेंट, तो बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी बुक जो है बैन की गई है? तो उस बुक का नाम है लज्जा और उसकी राइटर हैं तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन है उसकी राइटर। फुल फॉर्म ऑफ आईपी, आईपी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, उसका फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ आईपीआर, आईपीआर का फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। 53rd क्वेश्चन है कैटेगरीज ऑफ आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़, जो कैटेगरीज हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वो क्या है? इसमें फर्स्ट है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, सेकंड है कॉपीराइट। तो इसका 2 है कैटेगरीज आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, एक तो है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और दूसरा है कॉपीराइट। 54th क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज कॉपीराइट एक्ट पब्लिश, कॉपीराइट एक्ट जो है वो कब पब्लिश हुआ था? 1957 में। आगे चलते हैं 55th क्वेश्चन पे। थ्रू द कॉपीराइट एक्ट ब्रोकर्स आर फोटोकॉपी इज, सॉरी बुक्स आर फोटोकॉपी इन प्रिंटेड फॉर्म, यहाँ पे इन आना चाहिए। तो जब कॉपीराइट एक्ट आया था तो उसके बाद क्या हुआ, जो बुक थी उसकी फ़ोटो कॉपी नहीं होने लगी, उसको फ़ोटो प्रिंटेड फॉर्म में आने लगा। क्योंकि क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी राइटर की बुक है, लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, तो अगर लाइब्रेरी वाला मास स्केल पे उसका फ़ोटोकॉपी करके और वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो इल्लीगल है, उससे क्या आएगा? कॉपीराइट एक्ट उसके ऊपर लागू हो सकता है। तो एक दो अगर पर्सनल यूज़ के लिए कोई कर रहा है तो वो इट्स ओके, बट अगर वो मास स्केल पे कर रहा है तो वो इल्लीगल है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखें। आगे चलते हैं 56 क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ WIPO, WIPO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो WIPO का फुल फॉर्म होता है। फिर चलते हैं 57th क्वेश्चन पे। ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट एक्ट, ड्यूरेशन जो होता है कॉपीराइट एक्ट का कितना होता है? तो ये होता है 60 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर। यहाँ पे दो लिखा हुआ है, या तो 60 ईयर हो जाए, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कोई बुक पब्लिश कर दिया तो या तो उस बुक 60 ईयर तक वो रहे, अगर मैं ज़िंदा रहा तो उसका कॉपीराइट रहेगा, और या तो मैं मर गया, मतलब जैसे मान लीजिए मैं बीच में ही मर गया, बीच में कभी, या फिर तो क्या हुआ, फिर भी उस बुक का जो क्या है कॉपीराइट हट जाता है। तो क्या करना पड़ता है? फिर से उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ कि जो पेटेंट होता है उसका कॉपीराइट का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये सब क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपने बेसिस पे भी पढ़ाई करें। हम तो आपको क्वेश्चन दे ही रहे हैं, पर आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाएं ताकि आपको और भी क्वेश्चन मतलब साथ में आप थोड़ा पढ़ना शुरू करें। आगे चलते हैं 58th क्वेश्चन पे। हाउ मैनी चैप्टर्स आर देयर इन कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स होते हैं? तो उसमें होते हैं 15 चैप्टर। तो ये हमारा क्वेश्चन था 50, ये लास्ट देखिए 58 है, ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन थे हमारे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये सारे क्वेश्चन पहुँचें। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए ये देखिए साहब, आपको हिंदी में भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया है हम लोगों ने। जब ये PDF अपलोड होगा टेलीग्राम ग्रुप पे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे, जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे हम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF प्रोवाइड करते हैं। तो आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।